हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लिनिकल स्किल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यानी कि आईएम इंजेक्शन प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, कैसे दिया जाता है आईएम इंजेक्शन उसके बारे में आइए मैं बताता हूं आपको। आईएम इंजेक्शन नर्सिंग की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। यदि इसे सही तकनीक से दिया जाए तो दवा तेजी से अवशोषित होती है और मरीज को बेहतर लाभ मिलता है। तो आइए इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आईएम इंजेक्शन होता क्या है। दोस्तों, आईएम का पूरा नाम होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ठीक है, जब दवा को सीधे मांसपेशी यानी मसल्स में दिया जाता है तो उसे आईएम इंजेक्शन हम लोग कहते हैं। यह दवा त्वचा के नीचे नहीं बल्कि मांसपेशियों के अंदर दी जाती है, जहां से दवा धीरे धीरे रक्त में अवशोषित होती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे आईएम इंजेक्शन के उद्देश्य, यानी कि आईएम इंजेक्शन के पर्पस क्या क्या है, किस लिए दिया जाता है। तो दवा को तेजी से शरीर में पहुंचाने के लिए दिया जाता है। ऐसी दवाएं देना जो ओरल रूट से नहीं दी जा सकती है। ठीक है, वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स देना, दर्द निवारक दवाइयां देना, इतना सारे पर्पस होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के। अब हम लोग जानेंगे कि आईएम इंजेक्शन के सामान्य स्थान यानी कौन कौन से साइट है जहां पर हम लोग आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं। तो पहला होता है डेल्टॉइड मसल्स यानी कंधा पर हम लोग दे सकते हैं। यह स्थान जो होता है वैक्सीन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो है वेस्टेस यानी लेटरलिस मसल्स यानी जांघ पर। ठीक है, यहाँ पर बच्चों और वयस्कों में इसको सुरक्षित माना जाता है, यहाँ पर भी हम लोग आईएम इंजेक्शन देते हैं। तीसरा जो होता है वेंट्रोग्यूटल साइट यानी कूल्हे का भाग, यह जो होता है सबसे सुरक्षित आईएम इंजेक्शन साइट इसको मानते हैं हम लोग। ठीक है, और चौथा जो होता है डॉर्सोगुलेटियल साइट यानी कि कूल्हे के ऊपरी वाली भाग, कूल्हे के ऊपरी वाली जो भाग होता है वहां पर भी हम लोग आईएम इंजेक्शन देते हैं। ये टोटल हम लोग का साइट रहा, इतने जगहों पर हम लोग आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे आवश्यक सामान, यानी आईएम इंजेक्शन देते समय किन किन आर्टिकल की आपको जरूरत पड़ेगी। तो पहला जो होता है डॉक्टर का आदेश। ठीक है, दूसरा जो होगा दवा, उसके बाद सिरिंज, आईएम सुई यानी कि इंट्रामस्कुलर सुई, स्पिरिट स्वैब, ठीक है, कॉटन, ग्लव्स, उसके बाद किडनी ट्रे। ठीक है, उसके बाद शार्प डिस्पोजल कंटेनर की आपको जरूरत पड़ेगी। इतने सारी आर्टिकल की आपको जरूरत पड़ती है आईएम इंजेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए। अब हम लोग प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, कितने स्टेप में इसको पूरा करेंगे। तो पहला जो स्टेप होता है हाथों की सफाई करेंगे, यानी कि हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से अच्छी तरह से साफ करेंगे। ठीक है, दूसरा जो स्टेप होगा, दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं तो मरीज की पहचान करेंगे। दोस्तों, कहने का मतलब है कि मरीज का नाम, उम्र और बेड नंबर की पुष्टि करेंगे दूसरा स्टेप में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरा स्टेप में। तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं तो दवा को तैयार करेंगे, यानी जो आईएम इंजेक्शन है उसको हम लोग तैयार करेंगे, यानी कि सही दवा और सही डोज लेकर सिरिंज में उसको हम लोग क्या करेंगे भरेंगे। सिरिंज में मौजूद हवा के बुलबुले को हम लोग क्या करेंगे अब निकालेंगे, यानी कि एयर बबल्स को हम लोग निकालेंगे। स्टेप नंबर 4, चौथा स्टेप में हम लोग इंजेक्शन साइट को चुनेंगे, यानी कि जहां पर आपको इंजेक्शन देना है उपयुक्त मांसपेशियों का हम लोग चयन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे पांचवा स्टेप में। पांचवा स्टेप में क्या होता है तो त्वचा को साफ करेंगे, यानी कि स्पिरिट स्वैब से गोलाकार तरीके से उस जगह को हम लोग क्या करेंगे कि साफ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 6। छठवां स्टेप में हम लोग क्या करेंगे सुई को डालेंगे, यानी कि सुई को 90 डिग्री के कोण पर तेजी से और सावधानी से मांसपेशी के अंदर हम लोग क्या करेंगे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सातवां जो स्टेप होता है, सातवां स्टेप में हम लोग दवा दें। कहने का मतलब होता है दवा को धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे मांसपेशी में इंजेक्ट करेंगे, यानी धीरे धीरे उसको डालेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 8 आता है। स्टेप नंबर 8 में सुई को निकाल देंगे, यानी कि सुई को निकाल कर कॉटन से हल्का दबा देंगे। ठीक है ना, इस स्टेप में। उसके बाद जो स्टेप आता है 9 स्टेप जो होता है, 9वां स्टेप जो होता है मरीज का निरीक्षण करेंगे। कहने का मतलब होता है कि मरीज के देख लेंगे एलर्जी, दर्द या किसी प्रतिक्रिया की जांच करेंगे कि यानी कुछ रिएक्शन या कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, इस चीज का हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, और स्टेप नंबर 10 डॉक्यूमेंटेशन। कहने का मतलब होता है कि मरीज का
कोई भी रिकॉर्ड बुक होता है उसमें दवा का नाम, डोज, समय और साइट को क्या करेंगे, मरीज के रिकॉर्ड बुक में उसको मेंशन करेंगे। इस तरह से टोटल हम लोगों को 10 स्टेप में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग जानेंगे सावधानियां, कौन-कौन से सावधानी बरतनी। तो सही साइट का चयन करेंगे, स्टेराइल तकनीक का अपनाएंगे, ठीक है? सही डोज देंगे, दवा धीरे-धीरे देंगे, मरीज की प्रतिक्रिया पर नजर रखेंगे। कभी भी आईएम इंजेक्शन देते समय इतने सारी सावधानियां हम लोग को अपनानी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कॉम्प्लिकेंस। कहने का मतलब कौन-कौन से वो जटिलताएं हैं जो आपको सामने देखने को मिल सकती है। तो पहला होता है कि जहां पर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं वहां दर्द हो सकता है, सूजन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, ठीक है? उसके बाद हेमाटोमा हो सकता है, नर्व इंजुरी भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। तो इतने सारे जटिलताएं भी आपको आईएम इंजेक्शन देते समय हो सकती है, दिखाई आपको दे सकती है। ठीक है? दोस्तों, आज हमने सीखा कि आईएम इंजेक्शन प्रोसीजर के सही तकनीक, सही साइट और उचित सावधानियों के साथ आईएम इंजेक्शन देना हर नर्स की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ठीक है? इसलिए आईएम इंजेक्शन प्रोसीजर के वीडियो को आप लोग अच्छा से देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद इसको पालन करिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल ग्लोबल क्लिनिकल स्किल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं ग्लोबल क्लिनिकल स्किल और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर वीके सिंह।